इकोटोन क्या है? इकोटोन क्या है? दो परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। दो परितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन में प्रजातियों की अधिक संख्या होने की घटना क्या कहलाती है? इगेड इफेक्ट कहलाती है। इगेड इफेक्ट कहलाती है। निम्न में से कौन सा कीस्टोन स्पेसिक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कीस्टोन स्पेसिक का उदाहरण है? सियोटर। सियोटर है। लिस्टन किससे अच्छे बायो इंडिकेटर माने जाते हैं? वायु प्रदूषण से अच्छे बायो इंडिकेटर माने जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है? प्राइमरी सक्सेशन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होती है? बिना मृदा वाली नई सतह पर। बिना मृदा वाली नई सतह पर प्रारंभ होती है। सेकेंडरी सक्सेशन किस क्षेत्र में होती है? पहले से बसे क्षेत्र में व्यवधान के बाद होती है। पहले से बसे क्षेत्र में व्यवधान के बाद होती है। यूट्रोफिकेशन मुख्यतः किससे संबंध होती है? यूट्रोफिकेशन मुख्यतः किससे होती है? अत्यधिक पोषक तत्वों के जल में पहुंचने से। अत्यधिक पोषक तत्वों के जल में पहुंचने से होती है। ओजोन लेयर मुख्यतः किस मंडल लेयर में पाई जाती है? ओजोन लेयर मुख्यतः किस मंडल लेयर में पाई जाती है? स्ट्राटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। स्ट्राटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रमुख कारण क्या है? CO2 की वृद्धि। CO2 की वृद्धि। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? वेटलैंड्स अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड्स अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन साइकिल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडारण रिजर्वोयर कौन सा है? कार्बन साइकिल में कार्बन का सबसे बड़ा भंडारण कौन सा है? ओशियन है। ओशियन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? राइजोबियम के द्वारा की जाती है। राइजोबियम के द्वारा की जाती है। डेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में कौन सा जीव प्रमुख भूमिका निभाता है? डेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में कौन सा जीव प्रमुख भूमिका निभाता है? प्यूसुडोमोनास प्रमुख भूमिका निभाता है। प्यूसुडोमोनास प्रमुख भूमिका निभाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसका सूचक है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसका सूचक है? जल प्रदूषण का सूचक है। जल प्रदूषण का सूचक है। निम्न में से कौन सा इन सिटू कन्वर्सन की विधि है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है। इक्स सिटू कन्वर्सन का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर होगा बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिवर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिवर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण है। बायोस्फीयर रिवर्स का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है?
कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। CFCs क्लोरोफ्लोरो कार्बोन्स मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं? CFCs मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन परत का क्षय के लिए उत्तरदायी हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। काइटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? काइटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिवर्स कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी है। किसी परितंत्र में सबसे अधिक जीवभार बायोमास सामान्यतः किस पोषण स्तर पर होता है? किसी परितंत्र में सबसे अधिक जीवभार सामान्यतः किस पोषण स्तर पर होता है? उत्पादक पोषण स्तर पर होता है। निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है? कोयला। कोयला रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली केवल उसी क्षेत्र की विशेष प्रजातियों को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली केवल उसी क्षेत्र की विशेष प्रजातियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। 1992 में हुई थी। ओजोन लेयर सूर्य की किस प्रकार की किरणों में हमारी रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेस की किरणों में हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर सूर्य की किस प्रकार की किरणों से हमारी रक्षा करती है? यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है। लास्ट क्वेश्चन है, रायो समिट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? रायो समिट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।